our नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज मसल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्केलेटल मसल्स के बारे में एंड फिर जो है आज हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट एंड मसल्स। ठीक है, एक बात हमने पहले भी डिस्कस की एंड वी नो दैट कि जब भी आपके बोन्स मूव कर रही होती हैं, नहीं आपके जो जॉइंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो आपके बोन्स जो हैं वो उनमें क्या होती है मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी जॉइंट है तो वहां से वो जॉइंट मूव करता है। ठीक है, वहां पे उसकी पोजीशन मूव नहीं करती, सिर्फ उसका जो पार्ट है वो मूव करता है और उसकी वजह से बेसिकली आपके पास मूवमेंट प्रोड्यूस होती है इन बोन्स। ठीक है, अच्छा ये जो मूवमेंट होती है बोन्स में बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स। हमने पहले भी कहा था कि आपकी बोन्स खुद मूव नहीं करती, दैट खुद मूव नहीं करती, बट ये मूव करती हैं बिकॉज ऑफ मसल्स। जो है वो मसल्स जो है वो आपकी बोन्स को मूव करवाते हैं, जो भी होता है बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, एंड एट द एंड आपके पास हमारे पास क्या होता है, टेंडन्स अटैच होते हैं विद द मसल्स। टेंडन्स जो है वो आपके पास आप कहते हैं कि पेन्स होते हैं दैट आर अटैच एट द एंड ऑफ मसल्स एंड बोन्स। और मसल को आपस में क्या करते हैं ये जोड़ते हैं और मसल को जो आपकी मसल की मूवमेंट की वजह से टेंडेंस क्या करते हैं बोन को भी मूव करवाते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे मूव करवाते हैं इसको हम थोड़ा सा बेसिकली देखते हैं कि पीछे जो स्केलेटल मसल का वो रोल क्या है, ये कैसे मूव करवाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि आप जो स्केलेटल मसल का वन एंड होता है दैट इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन। ठीक है, आपके जो भी जितने भी आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं उसकी जो एक एंड है वो हमेशा इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा। ठीक है, एंड दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होगा जो आपके पास मसल का दूसरा एंड होगा दैट विल बी अटैच्ड विद मूवेबल बोन एंड हम कहेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंसर्शन। अगर मैं आपको पिक्चर बताऊं, ठीक है ये, ठीक है पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा यस सर आ रही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें आपके पास ये मैं आपको ओरिजिन एंड इंसर्शन का बता रहा हूँ कि आप देखें ये आपके जो बाइसेप मसल है ये आर्म के जो मसल है एंड दिस इज योर ट्राइसेप मसल। ठीक है, अच्छा ये जो बाइसेप मसल है देखें आपके पास इसका एक एंड है दिस एंड, दिस इज अटैच्ड विद द इमूवेबल बोन। आपकी ये बोन जो है वो शोल्डर बोन बेसिकली मूव नहीं कर रही होती। जब आप आर्म अपना मूव करते हैं ऊपर ये नीचे तो उस टाइम पे आपकी जो शोल्डर मसल है वो मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस मीन के जब आपका ये आर्म मूव कर रहे हैं तो आपकी जो इस लिहाज से हम देखें तो ये बोन मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो आपका ये मसल है अटैच विद द इमूवेबल बोन। हम कहते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे हम कहते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसी तरह आप ट्राइसेप मसल भी देखें तो ये भी आपके साथ इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, तो हम कहते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेकंड आप देखें तो ये बोन आपकी एक्चुअली मूव कर रही है। ठीक है, तो आपका जो मसल अटैच है यहाँ पे थ्रू टेंडन्स, ये मसल है ये आपकी बोन और इनके दरमियान ये होता है आपके पास क्या होते हैं टेंडन्स होते हैं। ठीक है, दीज आर बेंड। अब ये जो आपके पास ये बोन मूव कर रही है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि आपके जितने भी स्केलेटल मसल्स है दैट इज वन एंड ऑफ दैट मसल इज अटैच्ड विद द इमूवेबल बोन ये, एंड अदर एंड जो है दैट इज ऑलवेज अटैच्ड विद द मूवेबल बोन थ्रू टेंडेंस। ठीक है, जो इमूवेबल बोन के साथ एंड होता है हम कहते हैं दैट इज ओरिजिन एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होते हैं हम कहते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। इसी तरह आप लेग मसल में देखें, ठीक है लेग मसल में आप जब आप नी से मूव करवाते हैं तो आपका एक एंड जो है वो आपके पास अटैच होता है दैट इज आप कहते हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो एक मसल जो है वो आपका ये वाला है जहाँ से ये बेसिकली मूव करे आपका जो है वो पॉइंट होता है जहाँ से बॉल को मूव करवाते हैं हम कहते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसर्शन।
ठीक है। सो ये आपके ये चीज याद रखनी है कि जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, एक हैंड हमेशा इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, हम कहेंगे दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक हमेशा जो हमारे पास मूवेबल होगा उसके साथ हम कहेंगे दैट इज पॉइंट ऑफ इंसर्शन। ठीक है। अच्छा, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं यूजुअली आमतौर पर वो दे दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं। ठीक है। अब नो व्हाट इज एंटागोनिस्टिक पेयर या व्हाट इज एंटागोनिज्म। ठीक है। एंटागोनिज्म आपके पास दैट मैकेनिज्म इन विच बहुत ही जो मसल्स हैं वो ऑपोजिटली वर्क जो कर रहे होते हैं। ठीक है। एंटागोनिस्टिक पेयर आपके पास वो मसल्स होते हैं जो ऑपोजिटली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक मसल अगर आपके पास कंट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा मसल आपके पास क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा कंट्रैक्ट हो रहा है तो पहले आपके पास क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो आपके पास मीन के एक मसल एट ए टाइम कंट्रैक्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट दूसरा आपके पास क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। सो इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक मसल्स या एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ द मसल व्हिच वर्क ऑपोजिटली टू ईच अदर। ठीक है। जो एक दूसरे के क्या करते हैं, ऑपोजिटली फंक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो अब जब आपके पास आपकी ये जिस तरह ये आपके पास आर्म बेंड हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपका बाइसेप मसल है वो कंट्रैक्ट हो रहा है और ट्राइसेप मसल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। तो इस आपके पास बाइसेप मसल जब कंट्रैक्ट होगा, ट्राइसेप मसल रिलैक्स होगा, तो आपकी आर्म क्या होगी, ऊपर की तरफ बेंड होगी। ठीक है। देखें तो ऑपोजिटली जो आपकी एक आपके पास कंट्रैक्ट हुआ है बाइसेप मसल एंड जो आपके पास ट्राइसेप मसल है वो क्या हुआ है, दैट रिलैक्स्ड हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आपके पास आर्म आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट होगी, तो आपका जो ट्राइसेप मसल है वो कंट्रैक्ट होगा और जो बाइसेप मसल है वो आपके पास क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है। तो ये आपके पास कहते हैं दीज आर दी एंटागोनिस्टिक पेयर्स के जो आपके पास क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिटली जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है। एक पेयर एट ए टाइम आपके पास कंट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिलैक्स है, एंड जब दूसरा कंट्रैक्ट कर रहा है तो पहला आपके पास क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है। तो आपके जो मसल्स हैं वो यूजुअली बेसिकली एंटागोनिज्म की प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं या एंटागोनिस्टिक पेयर्स की फॉर्म में जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक मसल हमेशा आपकी जॉइंट आपकी जो बोन है उसको बेंड करवाएगा और दूसरा हमेशा क्या करेगा, स्ट्रेट करवाएगा। ठीक है। जब वन मसल जो अब बस कंट्रैक्ट हो रहा है और वो बेंड द जॉइंट, जो आपकी बोन है उसको बेंड करवा रहा है, मीन उसको स्ट्रेट नहीं कर रहा, उसको बेंड कर रहा है, हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल। एंड उस मूवमेंट को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट्स, बेंड द बोन। ठीक है। आपके जो मसल कंट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से आपके जॉइंट वो बेंड हो रहा है, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल। ठीक है। एंड सेकंड वन को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। इसी तरह व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट, जब आपके पास एक मसल कंट्रैक्ट हो रहा है और वो आपके पास क्या हो रहा है, जॉइंट को स्ट्रेट करवा रहा है। ठीक है। तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, एंड उसको हम कहेंगे दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन, और उस मसल को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसर मसल। ठीक है। आपने याद रखना है कि जब मसल कंट्रैक्ट होकर जॉइंट को बेंड करवा रहा है तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल, एंड मूवमेंट को कहेंगे फ्लेक्शन। इसी तरह जब मसल आपके पास कंट्रैक्ट होके जॉइंट को रिलैक्स करवा रहा है, स्ट्रेट करवा रहा है, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन मसल, एंड उस मूवमेंट को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल। ठीक है। आपके पास देखें ये, अगर मैं आप बताऊं, अब देखें ये जो आपके पास आर्म है, ये आपका बाइसेप मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, इसने ऊपर की तरफ खींचा है, तो आपका ये मसल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जब ये मसल आपका बाइसेप कंट्रैक्ट हुआ है तो इसने क्या किया है, जो आपकी ये बोन है, ये जॉइंट है, इसको बेंड करवा दिए हैं। हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल, एंड इसको हम कहेंगे मूवमेंट को कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन मूवमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है। अब इसी तरह देखें, अब बोन को स्ट्रेट करने के लिए बेसिकली जो आपका ट्राइसेप मसल है उसने कंट्रैक्ट होना होता है नीचे खींचने के लिए। तो ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से आर्म की आर्म जो है वो क्या होगी, स्ट्रेट हो जाएगी।
ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ठीक है, तो बाइसेप मसल जब भी कंट्रैक्ट होगा आपकी आर्म जो है वो आपके पास बेंड होगी, और ट्राइसेप मसल जब भी बेंड होगा तो आपकी आर्म जो है वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास बाइसेप मसल को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन, एंड इसी तरह ट्राइसेप मसल को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंसर मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये देखें आपके पास सेकेंडली ऑपोजिटली जो आप कर रहे होते हैं, एक मसला भी ये कंट्रैक्ट हुआ है तो ये आपके पास क्या है, रिलैक्स है। तो इसी तरह अब ये कंट्रैक्ट हुआ है तो ये आपके पास क्या है, रिलैक्स है। तो हम कहते हैं दीज आर दी एंटागोनिस्टिक पेयर्स, जो कि ऑपोजिटली जॉब कर रहे होते हैं कि एक कंट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा आपके पास क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आपके पास काफी है आज के लिए। ये आपका एक टॉपिक है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये हमसे स्किप हो गया था लेकिन दिस इज इंक्लूडेड इन योर एएलपी, तो इसको भी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। सो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मसल्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड तो वो अभी हैंड रेज करके पूछ सकता है। जी ताबिश, आपको समझ आ गया? आप कह रहे थे कि लेट होगी हमारी क्लास। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिर? Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब आपको समझ आ गई, ठीक है। ओके, सो